हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। अगर आप टीचिंग सेक्टर में जॉब पाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप बीएड के बाद सीटेट क्वालिफाई करें। मैंने भी इस साल फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप बहुत सारे सेक्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे DSSB, KVS, इसके अलावा और भी प्राइवेट स्कूल्स जो काफ़ी अच्छी सैलरी देते हैं। तो सीटेट क्वालिफाई आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। सीटेट में जो है वो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 150 मार्क्स का होता है और पेपर 2 भी 150 मार्क्स का होता है। और आपको मिनिमम इसमें 150 मार्क्स में 60% मार्क्स लाना होता है। मेरे पेपर 1 में 78% मार्क्स हैं और पेपर 2 में 68% मार्क्स हैं। पेपर 1 में जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका CDP होता है, सेकेंड इंग्लिश, देन हिंदी, EVS एंड मैथ्स। तो CDP के लिए मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट हिमांशु सिंह को फॉलो किया है। अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो आप हिमांशु सिंह को ज़रूर जानते होंगे। मैंने उनकी वीडियोस देखी, उससे प्रैक्टिस किए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके बाद आता है आपका इंग्लिश पेपर जो है वो 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स में आपके 15 मार्क्स का जो है वो पैसेज आता है और 15 मार्क्स का CDP। तो 15 अगर आपको इंग्लिश आप बचपन से पढ़े हैं या थोड़ी बहुत नॉलेज भी है आपको इंग्लिश में, तो आप सीटेट के इंग्लिश के सब्जेक्ट को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और रही बात पेडागोजी की, तो मैंने इंग्लिश के पेडागोजी के लिए भी हिमांशु सिंह को फॉलो किया था। नेक्स्ट आपका है हिंदी। तो हिंदी में जो 15 मार्क्स का पैसेज आता है वो आप आराम से सॉल्व कर सकती हैं और हिंदी की पेडागोजी आप किसी भी यूट्यूबर से देखकर सीख सकती हैं। और उसके बाद 4th सब्जेक्ट है आपका EVS के लिए मैंने क्लास 3 to 5 के NCERT बुक्स को पढ़ा था। EVS भी जो है वो आपका 30 मार्क्स का आता है। 30 मार्क्स में इसमें भी सेम पैटर्न है, 15 नंबर का आपका EVS के क्वेश्चंस और 15 मार्क्स की पेडागोजी आएगी। तो पेडागोजी के लिए मैंने हिमांशु सिंह को फॉलो किया था और बाकी जो है EVS के NCERT बुक्स को फॉलो किया था। देन है मैथ्स। तो मैथ्स के लिए मैंने कुछ स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई थी, क्योंकि मैं मैथ्स जो है वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाती थी पहले, तो इसलिए मैथ्स में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन मैथ्स की पेडागोजी को मैंने हिमांशु सिंह से ही पढ़ा था और उन्हीं की वीडियोस को फॉलो करी थी। पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें 3 सब्जेक्ट आपका पेपर 1 के कॉमन होता है, CDP, इंग्लिश और हिंदी। तो CDP, इंग्लिश और हिंदी जो है वो जैसा पेपर 1 में आता है उसी तरह का आता है क्वेश्चंस उसमें, लेकिन थोड़ा सा उनका लेवल क्या होता है, हाई होता है। तो आप अगर CDP पे आपका अच्छा कमांड है तो आप आराम से पेपर 2 भी क्लियर कर सकती हैं। और 4th सब्जेक्ट जो है वो मेरा साइंस था, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ। तो साइंस के लिए मैंने क्लास 6 to 10th के NCERT बुक को फॉलो किया था और इससे मेरे साइंस में अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे। अभी मैं DSSB की तैयारी कर रही हूँ और DSSB के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि आपका सीटेट में 60% मार्क्स आना ही चाहिए। तो मैं सीटेट प्राइमरी की तैयारी कर रही हूँ और मेरे उसमें 78% मार्क्स हैं। इसका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में होने वाला है, तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। और मैं जो तैयारी है प्राइमरी एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो सारी तैयारी की जो वीडियो है मैं यूट्यूब पे आपसे शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।